सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, मतलब लेखा शास्त्र या लेखा कर्म किसे कहते हैं। लेखा कर्म को ही अकाउंटेंसी कहा जाता है। इसको हिंदी में लेखा कर्म या लेखा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब डेफिनेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। बही खाता तथा लेखा शास्त्र बही खाता तथा लेखा शास्त्र वह विज्ञान एवं कला है। बही खाता वह विज्ञान एवं कला है जिसमें समस्त मौद्रिक व्यवहारों, लेखा विधिवत एवं नियमानुसार मतलब कि अकाउंटेंसी उस चीज़ को कहते हैं, जैसे हम अकाउंटेंसी का मतलब है कि रिकॉर्ड्स मेंटेन रखना किसी भी चीज़, किसी भी बही खाता व लेखा कर्म वह विज्ञान एवं कला है जिसमें समस्त मौद्रिक व्यवहारों का लेखा व्यापार की पुस्तक में विधिवत एवं नियमानुसार किया जाता है। मतलब कि रिकॉर्ड मेंटेन करना ही अकाउंट्स कहलाता है। मेंटेन करना ही अकाउंट्स कहलाता है। अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अकाउंट्स कला के रूप में, अकाउंट्स विज्ञान के रूप में। तो कला के रूप में, अकाउंट्स कला के रूप में ऐसा है कि इसका लेखा विधिवत एवं नियमानुसार किया जाता है और भी इसमें सारे अकाउंट्स में जो सारे काम किए जाते हैं वो सूचीबद्ध तरीके से किए जाते हैं, वैज्ञानिक ढंग से किए जाते हैं। जैसे कि इनका लेखा करना फिर उसका अकाउंटिंग निकालना, इसीलिए इसको विज्ञान भी कहा जाता है। मतलब कि नीतिगत ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लेखांकन आर्थिक सूचना को पहचानने,
तथा संप्रेषित करने की प्रोसेस है। मतलब अकाउंटेंसी के थ्रू बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये हो गई अकाउंटेंसी की परिभाषा। अकाउंटेंसी के अंतर्गत व्यापार की पुस्तकों में लेखे सूचीबद्ध, अच्छा दिखा ऐसे ताकि ऐसा पूरा दिखे, ऐसे हाथ से ले लो, सूचीबद्ध तरीके किए जाते हैं। सूचीबद्ध तरीके से किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की बुक्स में लेखा करने के बाद लेखा करने के बाद लेखा करने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है तथा वार्षिक परिणाम निकाला जाता है। एक मिनट। बहीखाता तथा लेखा शास्त्र वह विज्ञान एवं कला है जिसमें समस्त मौद्रिक व्यवहारों का लेखा विधिवत एवं नियमानुसार किया जाता है। ठीक है ना। रिकॉर्ड मेंटेन करना ही अकाउंट्स कहलाता है। मतलब कि अकाउंटेंसी का मतलब है कि समुचित रिकॉर्ड्स तैयार करना। अकाउंटेंसी के अंतर्गत व्यापार की पुस्तकों में लेखे सूचीबद्ध तरीके से किए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की बुक्स में लेखा करने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है और उनका वार्षिक परिणाम निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को ही इस प्रोसेस को ही अकाउंटिंग कहते हैं। पूरा पूरा रिकॉर्ड करो अच्छे से। अब है ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, मतलब बही खाता रखने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ मतलब कि बही खाता रखने के उद्देश्य। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। ठीक है,
तो बही खाता रखने का उद्देश्य क्या क्या होता है, निम्न तरीकों से हम जानते हैं आगे। पहला नंबर 1 है, सबसे पहला है लाभ हानि ज्ञात करना। नंबर 1 है बही खाता रखने से व्यापार में क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, उसको ज्ञात किया जाता है। नंबर 2 है व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। नंबर 3 है व्यवहारों का व्यवस्थित ढंग से लेखा करना। नंबर 4 है कानूनन आवश्यक। वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना। बही खाता रखने से लाभ हानि ज्ञात करना मतलब हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, इसका पता लगाया जा सकता है। वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारे व्यापार की, ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंट है। व्यवहारों को व्यवस्थित ढंग से देखा करना, अकाउंटेंसी रखने से व्यवहारों को व्यवस्थित ढंग से देखा करना होता है। फिर कानूनन आवश्यक मतलब कि कानूनी रूप से आवश्यक इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे इसको रखने से हमें टैक्स भरने में और गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम करने से इसमें लाभ होता है। वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें संपूर्ण डाटा कहाँ से मिलता है, कोई ना कोई रिकॉर्ड्स रखेंगे तो हमें डाटा मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट मतलब कि बही खाता रखने का ही एक उद्देश्य ये भी है, वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना होता है। पहला लाभ हानि ज्ञात करना, दूसरा है वित्तीय स्थिति का ज्ञान कराना, 3 है व्यवहारों का व्यवस्थित ढंग से लेखा करना, फिर है कानूनन आवश्यक, फिर है वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना। अब बही खाता रखने से किसको किसको लाभ होता है, ठीक है ना। तो बही खाता रखने से बहुत सारे लोगों को लाभ होता है। तो एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग, तो बही खाता रखने से किसको किसको लाभ होता है। पहला है व्यापारियों को लाभ, व्यापारियों को क्या क्या लाभ होता है। नंबर ए है व्यापारियों को लाभ, क्या है, आयकर एवं बिक्री कर चुकाने में सहायक, इनकम टैक्स, आयकर एवं बिक्री कर चुकाने में टैक्सेशन से लाभ मिलता है। मतलब व्यापारियों को लाभ एक है कि टैक्सेशन में लाभ मिलेगा, मतलब इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स चुकाने में सहायक है। दूसरा है स्मरण शक्ति में सहायक,
जैसे हमको कोई रिकॉर्ड्स भूल गए तो वो रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, ये हमें अकाउंट्स मतलब कि रिकॉर्ड्स को अच्छे से रखता है। ठीक है। नंबर 3 है न्यायालय में अकाउंटेंसी रिकॉर्ड रखने से अगर हमें व्यापार में मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेट में कुछ गड़बड़ी है और हमें अगर न्यायालय का वो है तो मतलब कोर्ट में हमें साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। नंबर 4 है व्यापार बेचने में सहायक। ये होते हैं व्यापारियों को लाभ। ठीक है। व्यापार बेचने में सहायक। नंबर 5 है ऋण वसूली में सहायक। अगर हमें इससे ये है कि अगर हमने किसी को लोन दिया है और वो हमें वापस नहीं कर रहा है तो हमने रिकॉर्ड्स रखा है तो वो हम अपने को अगर नहीं दे रहा है, हमें कोर्ट केस करना पड़ रहा है तो हम ऋण भी वसूल सकते हैं कोर्ट केस के थ्रू, अगर नहीं दे रहा है तो। कर्मचारियों पर नियंत्रण में सुविधा। फिर लाभ हानि का ज्ञान। नंबर 7 है लाभ हानि का ज्ञान। अब दूसरा है सरकार को क्या लाभ होते हैं। तो सरकार को पहला है व्यापारियों को लाभ, आयकर एवं बिक्री कर चुकाने में सहायक, स्मरण शक्ति में सहायक, न्यायालय प्रमाण, व्यापार बेचने में सहायक, ऋण वसूली में सहायक, कर्मचारियों पर नियंत्रण में सुविधा, लाभ हानि का ज्ञान करना। ठीक है। अब है दूसरा है सरकार को क्या लाभ है। ठीक है ना, मतलब कि अकाउंट रखने से सरकार को क्या लाभ होते हैं। सरकार को लाभ, तो अकाउंट रखने से सरकार को ये लाभ होते हैं। टैक्सेशन लगाने में सुविधा। सबसे पहला है टैक्सेशन लगाने में सुविधा। तो करारोपण में दूसरा है सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की जानकारी। सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति जानकारी। जब हम अकाउंट्स रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं, तब हमें सरकारी प्रमुख वित्तीय स्थिति की जानकारी मिलती है। फिर है वित्तीय सहायता, स्वीकृत करने की सुविधा। नंबर 4 है राष्ट्र की प्रगति की जानकारी। ये हो गए सरकार को लाभ। ठीक है ना। और ऐसे ही होते हैं ये हो गया सरकार को लाभ। ऐसे व्यापारियों को लाभ होते हैं, मतलब कि बही खाता रखने से करारोपण में सुविधा, सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की जानकारी, वित्तीय सहायता स्वीकृत करने की सुविधा, राष्ट्र की प्रगति की जानकारी। ये हो गई। ये चीज़ें मैं ऐसे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये थ्योरी की क्लास है। तो थ्योरी की क्लास हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। अब हम कॉपी में पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मेन दिक्कत ये है कि मेरी इंक सूख जा रही है, तो मुझे इंक भरकर ऐसे डिप करके करना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब अकाउंटेंसी में
बही खाता विज्ञान है व कला है, ये पढ़ते हैं। बही खाता विज्ञान है या कला है। पहला बात यह है कि बही खाता विज्ञान के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका पूरा ब्यौरा जो है सैद्धांतिक तरीके से किया जाता है, ठीक है। और विज्ञान किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं, ठीक है ना, ज्ञान को कहते हैं। इसीलिए अकाउंटेंसी को, क्योंकि अकाउंटेंसी के जो नियम हैं वो जैसे लेजर बनाना, जर्नल बनाना, तो इसके नियम पूरे वैज्ञानिक तरीके से ढंग से किए जाते हैं। इसलिए क्योंकि इसका रिकॉर्ड्स पूरा मेंटेन किया जाता है, इसलिए इसे विज्ञान रूप में देखा जाता है। अब कला के रूप में कैसे देखते हैं? कला का मतलब ये है किसी भी कार्य को उचित ढंग से करने की क्रिया को, किसी भी कार्य को उचित ढंग से करने की मतलब तरीके से किया गया कार्य, क्रिया को कला कहा जाता है। ठीक है, तो बही खाता जो है विज्ञान और कला दोनों है। अब फिर मेन बात यह है विज्ञान एवं कला दोनों। तो उपरोक्त विवेचन से, उपरोक्त बातों से दोनों का निचोड़, ठीक है ना, उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि लेखा शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। क्योंकि कला के रूप में इसलिए है क्योंकि किसी भी कार्य को उचित ढंग से किया जाता है। और इसमें वैज्ञानिक तरीका ये है क्योंकि कोई भी काम वैज्ञानिक तरीके से, अकाउंट्स जितने रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं। इसलिए बही खाता को कला एवं विज्ञान दोनों की संज्ञा दी गई है। पास से रिकॉर्ड करो, हो गया। अब अभी नहीं करना, अब एक चीज़ और पढ़ाना है। बही खाता के लक्षण, किसी भी प्रणाली के एक लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो बही खाता के क्या क्या लक्षण हैं? एक और लेता ना, आदर्श बही खाता प्रणाली के लक्षण। आदर्श बही खाता प्रणाली के क्या क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला है हमें किसी भी चीज़ को नंबर 1 लिखा, बही खाते के उद्देश्यों की पूर्ति, ठीक है ना। आदर्श बही खाता प्रणाली के लक्षण ये हैं
कि बही खाते के उद्देश्यों की पूर्ति, जैसे कि बही खाता रखने की प्रणाली वह होनी चाहिए जो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति कर सके। नंबर 2 है लोचता। आदर्श बही खाता, लोचता मतलब कि कोई भी चीज़ घटा बढ़ा सके। तो लोचता कहने का मतलब ये है कि आदर्श बही खाता प्रणाली वो होती है जिसमें किसी भी प्रकार की, मतलब कि जैसे कि हमको कुछ चीज़ घटाना है बढ़ाना है वो किया जा सके, ठीक है ना। फिर हमें तब्ययी मतलब कि कम खर्चीली। आदर्श बही खाता प्रणाली मितव्ययी होनी चाहिए, जिसमें ना ज़्यादा खर्चा लगे, ना ज़्यादा महंगी हो, ना ज़्यादा सस्ती हो। फिर है नंबर 4 है वैज्ञानिकता। मतलब कि वैज्ञानिकता कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार बही खाता को तो हम जानते हैं कि सारे काम इसके रिकॉर्ड्स के तरीके से किए जाते हैं, तो मतलब इसके रिकॉर्ड जो है वैज्ञानिक तरीके से किए जाएं जिसमें गलती की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साइंटिफिक तरीके से इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। इसलिए सरलता, बही खाता प्रणाली सरल होनी चाहिए, क्योंकि अगर बही खाता प्रणाली सरल होगी तो इसको कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी व्यापारी संस्था आदर्श बही खाता प्रणाली को अपना सकता है। इसलिए बही खाता प्रणाली सरल होनी चाहिए। नंबर 6 है शीघ्रता। बही खाता प्रणाली शीघ्रता, बही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि बही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे आवश्यक सूचना शीघ्रता से उपलब्ध कराई जा सके। बही खाते के उद्देश्यों की पूर्ति, लोचता, मितव्ययी, वैज्ञानिकता, सरलता, शीघ्रता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।